हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा लें और पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वे अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर स्कूलों में दाखिला कराते हैं, भले ही उन्हें बच्चों को पढ़ाने में अपने खर्चों में कटौती ही क्यों ना करना पड़े। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद हाई फाई स्कूल अपनी दिखावटी साख बचाने के लिए नौनिहालों के भविष्य से किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, तो देखिए स्कूल माफिया की परतें खोलती हमारी ये खास रिपोर्ट। मौजूद है। इन स्कूलों में बच्चों का दाखिला होना पेरेंट्स के बीच स्टेटस सिंबल माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सालाना लाखों रुपए की मोटी फीस वसूलने वाले राजधानी के ये हाई प्रोफाइल स्कूल अपनी साख बचाने के लिए कुछ ऐसा करने पर उतारू हो गए हैं। हमारे पास भी ऐसे कई सारे मामले आए हैं। हमारे कई सारे पालक हैं जो हमारे पास आए हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में केपीएस में, होली क्रॉस कापा में या बैरन बाजार में पढ़ते थे और सिर्फ इस वजह से उन्होंने स्कूल से निकाला है कि बच्चे बाकी बच्चों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं या स्कूल का स्टैंडर्ड ख़राब ना हो रिजल्ट को लेकर के, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई 20 सेशन में बच्चों को निकालना यानी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। करीब आधा दर्जन स्कूलों ने हाल ही में कई बच्चों को जबरिया ट्रांसफर सर्टिफिकेट पकड़ा दिया है। यह जानकारी जैसे ही हमें लगी, हमारी टीम ने इसकी हकीकत जानने के लिए शहर के कई नामी स्कूलों का रुख किया। इस दौरान हमारी टीम रायपुर के नामी स्कूलों में शुमार ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल पहुंची। पड़ताल में हमें पता चला कि पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से इस हाई प्रोफाइल स्कूल ने 9वीं और 11वीं के 5 छात्र छात्राओं को जबरन टीसी दे दी है। इस मामले में हमने स्कूल की प्रिंसिपल से बात की, तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिया गया सर, वो उनके परफॉर्मेंस पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर पाए, नहीं करना वो नहीं चाहते थे, उस कारण से नहीं कर पाए। जब हमने प्रिंसिपल मैडम से बीच सत्र में बच्चों को निकालने का सवाल किया तो वो भड़क गई और हमारा कैमरा बंद कराने लगी। हमें मुद्दे की असलियत जाननी थी, लिहाजा एशियन न्यूज की टीम ने प्रिंसिपल को दिखाने के लिए मेन कैमरे को तो बंद कर दिया, लेकिन हमारा हिडन कैमरा मैडम की हर वाक्य को रिकॉर्ड कर रहा था। फाइन, बंद करिए इसको। फाइन, बंद करिए इसको। फाइन, बंद करिए इसको। अमूमन ऐसा हर साल होता है क्या चीज? जो ये कुछ बच्चों को टीसी देने का सिलसिला। बहुत सारे बच्चों को नहीं होता है सर, कभी कभार हो जाता है। कोशिश यही होती है कि सप्लीमेंट्री देते हैं, इसलिए देखिए सर, कोई बच्चा यहाँ पढ़ना चाह रहा है, फीस दे के पढ़ रहा है ना, मुझे क्या परेशानी है फीस लेने में? दे रहा है ना फीस, फ्री में तो कोई नहीं पढ़ रहा है। बता दें कि सीबीएसई स्कूल्स 9वीं और 11वीं में ही बोर्ड परीक्षा का रजिस्ट्रेशन करवा लेती हैं और जिन बच्चों को निकाला गया है उनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका था। ऐसे में इनके लिए एक ही शहर में स्कूल बदलना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सीबीएसई ये कभी नहीं कहती कि हम करेंगे ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ प्रेफर सब यही करते हैं कि ना दिया जाए। कारण ये है कि आपको परमिशन लेना पड़ता है। इस मामले में हमने छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। नहीं, संख्या की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ऐसे 3-4 मामले सिर्फ रायपुर शहर के जो मेरे पास आए थे, उन बच्चों के उनके पालकों को हमने मदद की है स्टेट बोर्ड के स्कूलों में प्रवेश दिलाने की। हाँ, 9वीं और 11वीं के बाद 10वीं और 12वीं में किसी भी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन थोड़ा कठिन होता है, लेकिन सीबीएसई से अगर वो स्टेट बोर्ड जाता है तो रजिस्ट्रेशन में इतनी तकलीफ नहीं है, बल्कि सीबीएसई से सीबीएसई स्कूल जाने में तकलीफ है, क्योंकि सीबीएसई उसी शहर में ट्रांसफर अलाउ नहीं करता। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को बीच सत्र में टीसी देकर स्कूल से निकाल देने का सीधा असर छात्रों और पालकों पर पड़ रहा है। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के लिए सबसे पहली चुनौती होती है कि साल खराब होने से कैसे बचाया जा सके। एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। तो पिछली कड़ी में आपने देखा कि खुद को शिक्षा का सरताज बताने और दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले नामी स्कूल किस तरह से अपनी झूठी शान की खातिर किसी के भविष्य से खिलवाड़ करने से पहले जरा भी नहीं सोचते। ऑपरेशन स्कूल के इस कड़ी में हम आपको शहर के दूसरे नामी स्कूलों की शाह हकीकत से
रूबरू कराएंगे। तो राजधानी में कहां-कहां चल रहा है स्कूलों का ऑनर गेम जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल की हकीकत जानने के बाद हमारी टीम ने शहर के और स्कूलों का रास्ता नापा और हम पहुंच गए बैरन बाजार में मौजूद होली क्रॉस स्कूल। यहां हमारा सामना एक नई चुनौती से हुआ। हमने वहां पहुंचकर स्कूल स्टाफ से प्रिंसिपल से मुलाकात कराने की बात कही, जिस पर उन्होंने हमें वेटिंग रूम में बैठने को कहा। हमें वहां इंतजार करते कुछ ही वक्त हुआ था कि स्कूल की सुपरवाइजर हमसे मुखातिब हुई। उन्होंने हमारी टीम से स्कूल आने का कारण पूछा, जिसके बाद हमने उनसे कुछ सवाल किए, जिसे सुनकर उनके होश फाख्ता हो गए। सर आप मैं एशियन न्यूज़ से हूँ। जी जी कुछ थोड़ा सा बात करें जी मैं करती हूँ। हाँ सर, आपकी विजिटर रूम में आ जाइए, यहाँ आ जाइए विजिटर्स। पहले देख लीजिए फादर को, मैं बैठ विजिटर्स रूम है ना, आप बैठने का। मैं तब इनको भी थोड़ा टाइम दे दूंगी ना, अभी तो आपको टाइम दूँ। जी जी कोई बात नहीं मतलब इनसे बोल रही हूँ। अच्छा। मैं मिल चुका। सुपरवाइजर की बात सुनने के बाद भी हमने प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, जिसके बाद सुपरवाइजर ने हमें कुछ देर तक इंतजार करने की बात कही और वहां से चली गई। घंटों इंतजार कराने के बाद स्कूल प्रबंधन ने बताया कि मुलाकात संभव नहीं है। होली क्रॉस स्कूल प्रबंधन के अड़ियल रवैये के बाद हमने इस मामले में छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता से ऐसे कई पहलुओं पर बात की। दो पहलू हैं। देखिए क्या होता है कि जो स्कूल हैं वो अपनी आगे के अकादमिक गतिविधियों को ठीक सुचारू संचालन के लिए चाहते हैं कि बच्चे जो उनके स्कूल से निकलने वाले बच्चे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ये स्कूल का पक्ष है। लेकिन हाँ, ये बात मेरी भी जानकारी में आई है कि कुछ 9वीं के बाद और 11वीं के बाद कुछ स्कूल बच्चों को कमज़ोर परफॉर्मेंस के कारण या ऐसे बच्चे जो उसमें पढ़ाई में एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, उनको टीसी देने की शिकायतें आ रही है। हमने इस बारे में स्कूलों से कहा है, लेकिन स्कूलों का जो पक्ष है वो भी उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। रायपुर के कुछ निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को बीच पढ़ाई के दौरान निकालने से छात्र और पालक दोनों दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। प्रशासन और शिक्षा विभाग स्कूलों की इन हरकतों को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बच्चे जाएं तो जाए कहां। संजय दुबे, एशियन न्यूज़।